हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम क्लास 12th फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान के जो 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो लगातार पूछे गए हैं, मैं 10 उन्हीं प्रश्नों को आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। यदि आप उनको कर लेंगे तो फिजिक्स में आपके 70 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो मैं उन्हीं प्रश्नों को बताऊँगा जो कईयों बार पूछे गए हैं, जो लगातार पूछे ही गए हैं बोर्ड एग्जाम में। तो आपको इन 10 क्वेश्चन को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, अच्छे से तैयार कर लेना है। तो इस वीडियो में मैं ये 10 क्वेश्चन बता रहा हूँ और अगले वीडियो में मैं 10 जो डेरिवेशन है महत्वपूर्ण वो बताऊंगा। तो आप उस वीडियो को भी लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए सीधे हम आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जो 10 केवल 10 ही उन प्रश्नों को बात करेंगे, 10 जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए, तो उसी क्रम में पहला प्रश्न जो कि आपका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो ये है कि स्थिर वैद्युत में गॉस की प्रमेय क्या है, उसे सिद्ध करिए। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देख सकते हैं कितनी बार पूछा गया है। 2010 में पूछा गया, 11 में, 12 में, 14 में, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में और 22 में। यानी ये प्रश्न जो है वो लगातार ही बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो इस तरीके से प्रश्न पूछ सकता है कि गॉस की प्रमेय क्या है, उसे सिद्ध करिए। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो गॉस की प्रमेय से एक प्रश्न तो हर साल आता ही आता है। तो आपको गॉस की प्रमेय जो है वो अच्छे से तैयार कर लेनी है। ये बोर्ड एग्जाम में कईयों बार पूछा गया है। तो एक तो मेरा ये हो गया कि गॉस की प्रमेय क्या है और उसे सिद्ध करिए। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको तैयार करना। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह है कि किरचॉफ के नियमों का उल्लेख कीजिए, या ऐसे पूछ सकता है कि धारा व उल्टता संबंधी किरचॉफ का नियम लिखिए। तो दो नियम थे, एक धारा वाला और एक उल्टता वाला। तो दो ही नियम हैं। देख लीजिए, ये 12 में आया है, 14 में आया, 15 में आया, 17, 18, 19, 20 और 22 में भी पूछा गया है। तो किरचॉफ का नियम भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। तो किरचॉफ के नियम को भी आपको पढ़ लेना है, अच्छे तरीके से मिस नहीं करना है। चलिए, ये आपका दूसरा प्रश्न हो गया। अब तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह है कि बायो सेवर्ट के नियम से आप क्या समझते हैं। जो बायो सेवर्ट का जो नियम था वो भी बोर्ड एग्जाम में कईयों बार रिपीट हुआ। देख लीजिए, 11 में पूछा गया है, 13 में, 15 में, 17 में, 18 में और 20 में पूछा गया है। तो ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपको इसको भी तैयार कर लेना है। आगे हम बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता है कि एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है। एम्पियर का जो परिपथीय नियम है वो क्या है, स्पष्ट करिए। ये भी 14 में पूछा गया, 15 में, 16 में, 19 में और 20 में पूछा गया। तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। और अगला प्रश्न है कि ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या होता है, ऊंचाई तथा अपचाई ट्रांसफार्मर को स्पष्ट करिए। देख लीजिए, ये प्रश्न 10 में पूछा गया, 17 में आया है, 18 में आया है, 19 में आया है, 20 में आया है और 22 में भी ये प्रश्न पूछा गया है। तो इन 5 प्रश्नों को आपको स्क्रीनशॉट ले लेना। देख लीजिए, अब हम बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। तो इन प्रश्नों को आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियमों का उल्लेख कीजिए। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये 11 में आया, 15 में आया, 17 में आया, 18 में आया, 19 में आया, 20 में आया, 22 में आया। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है फैराडे का वैद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम। तो जो नियम हैं उनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना। अब मैं इस वीडियो में क्वेश्चन बता रहा हूँ, अगले वीडियो में इसका सोल्यूशन भी आपको दे दूंगा। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इसका सारा सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन ये है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या हैं, इनकी विशेषताएं लिखिए। 3-4 विशेषताएं लिखने के लिए आ जाता है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या हैं, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। देख लीजिए, 11 में आया, 14 में आया, 15 में आया, 17, 18, 19, 20 और 22 में पूछा गया सवाल है, आपको तैयार कर लेना है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या हैं और इनकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनको भी आपको तैयार कर लेना है। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। तो अगला प्रश्न जो कि है वो है कि प्रकाश के व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं, इसके लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2011 में आया है, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 22। ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ, जिससे आपको इसकी महत्वता पता चले कि कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपको इसको भी, प्रकाश का जो व्यतिकरण है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इसको भी आपको तैयार कर लेना। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न ये है कि हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं,
यानी हाइगेंस का जो द्वितीयक तरंगाओं का जो सिद्धांत था उसको आपको पढ़ लेना है। देख लीजिए, ये भी बहुत ही बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया सवाल है। 2011 में पूछा गया, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 और 22 में भी ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, तो आपको इसको भी तैयार कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव से आप क्या समझते हैं, यानी प्रकाश वैद्युत प्रभाव से आप क्या समझते हैं, इनके नियमों का उल्लेख कीजिए। इनके नियमों का उल्लेख करिए। 2012 में आया, 15 में आया, 17 में आया, 18 में आया है, 19 में आया है और 22 में भी आया। तो ये 10 जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो मैंने आपको बताएं। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करें। और हाँ, अगले वीडियो में जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण डेरिवेशन है उन पर वीडियो आने वाली है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर ही देखिएगा। मैं जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन्हीं को बताऊँगा उसमें भी, तो आप उसको भी ज़रूर देखिएगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें और अगर आपको अच्छा लगा तो छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर करें। तो